तो जेई 2023 का हमारे पास एक सवाल है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझा देता हूँ। हमारे पास ये कौन सा लेंस है, प्लानो कॉनकेव। ये कौन सा है, प्लानो कॉन्वेक्स। अब आपको क्या कह रहा है, रेस पैरेलल आ रही है, इसका मतलब रेस कहाँ से आ रही होंगी, इन्फिनिटी से आ रही होंगी, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ओके, तो अब यहां पर आपको मालूम है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आपको बोल रहा है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से यहां पर कहीं पर इमेज बनता है एट दिस पॉइंट, और ये डिस्टेंस यहां से एक्स है। समझ आ रहा है, तो आपको ये एक्स ही पता करना है। तो ये वाला लेंस आपका L1 है और ये वाला लेंस क्या है, L2। तो बेसिकली L1 से आपको क्या बताना है, ये फाइनल इमेज का डिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कॉनकेव में इमेज कहाँ बना करता है, ये तो डाइवर्स करता है ना, तो रे को ऐसे भेजेगा तो इमेज तो पीछे बनेगा। तो ये बेसिकली जो इमेज बनाएगा पहले जैसे लाइट आएगा तो ये पीछे बनेगा। किधर बनेगा, पीछे बनेगा। इतना समझ में आया। तो इमेज फॉर्म्ड बाय L1 ये पीछे बनेगा। अच्छा, इसका जो इमेज है वो इसके लिए कैसे काम करेगा, हाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। इतनी बात है, क्योंकि रियल में यहाँ थोड़ी है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। उसने जो इमेज बनाया वो इसकी तरह ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो मतलब इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। और आपको लेंस की कहानी तो मालूम है, लेंस किधर बनाता है, उसके आगे, तो ये यहां कहीं बना रहा है इमेज। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने ये निकाल दिया कि इसने इमेज कितना पीछे बनाया, ठीक है, ये नंबर मुझे पता चल जाए, और मुझे ये पता चल जाए कि इसने कितना अपने से आगे बनाया, ये पता चल जाए, तो आपको उसने क्या पूछा है, ड्यू टू द कॉम्बिनेशन the image of the object is formed at a distance of x from concave lens, मतलब L1। ओके, नहीं सॉरी ये नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, अगर आपको ये पता चल जाए, और ये तो आपको पता ही है कितना है 40, तो 40 प्लस ये नंबर आपको मिल जाएगा इसमें से ऑप्शन। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो सबसे पहले ना एक काम करो, मुझे क्या नहीं पता है, इसका फोकल लेंथ नहीं पता है। ठीक है, तो इसका मैं फोकल लेंथ निकालूंगा f1 और इसका निकाल लेता हूँ f2। ठीक है, चलो 1/f1 का फॉर्मूला क्या होगा, μ1 माइनस 1 r1 माइनस 1/, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द लेंसेस, बराबर ना, तो मिल जाएगा ना वहां से। क्या पूछ रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कि नहीं है, ऐसा पूछ रहे थे। तो 1/f मिल जाएगा ना, म्यू पता है, r1 r2 पता है। अच्छा, साइन आप ध्यान रखोगे ना, ये μ1 कितना है इसका 1.75, ठीक है, दोनों का ही है। ओके, तो ये 1.75 माइनस दिस 0.75, इधर बताओ 1/r1, ये r1 होगा ना, क्या होगा इन्फिनिटी, माइनस r2, r2 ये राइट साइड में आएगा, पॉजिटिव होगा, तो इधर पे मैं +30 लिख दूं, प्लस नहीं भी लिखूंगा चल जाएगा। क्या ये 3/4 होता है, 1 इन्फिनिटी 0 हो गया, माइनस, अच्छा माइनस करके नहीं ब्रैकेट करके लिखना, तो माइनस आप चाहे तो बाहर लिख सकते हो, और ये 1/30 हो जाएगा, ये आपका कट हुआ। तो आपका 1/f1 इज इक्वल टू -1/40, यानी f1 कितना हो गया 40। इतनी बात समझ में आ गई, -40। अच्छा आप समझो,
इस लेंस ने कॉनकेव लेंस ने जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था वहां से आने वाली रे को डाइवर्ज किया, उसको हम लोग पीछे मिलाते हैं, तो ये यहाँ पर इमेज बनेगा पीछे की तरफ। कितने पे बनेगा, कैसे पता चला -40 पर, क्योंकि आपको रूल ये पता है ना, हाँ इन्फिनिटी बनेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो ये फोकस पर इमेज बन रहा है, तो आपने फोकल लेंथ निकाला तो ये पता चल गया। ठीक है अब मुझे बताओ दूसरा वाला निकालते, पहले तो इसका f2 नहीं पता है अपने को, f2 पता कर लेते दूसरे वाले लेंस का, फिर इमेज का डिस्टेंस मिल जाएगा। इमेज के डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, v का, हाँ लेंस के लिए uf/u+f लगाए, लेकिन अपने को क्या नहीं पता है u तो समझो ये 40 और ये 40 80 हो जाएगा, जो u तो पता हो जाएगा, तो u की जरूरत कैसे, इसका 40 ये निकाला तो u मिल गया, और f निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1/f2 करके क्या करेंगे आप, μ2 -1 1/r1 -1/r2, चलो बताओ 0.75 हो जाएगा ये भी, 1/r1 ये वाला r1 राइट साइड पॉजिटिव होगा तो 1/30 हो जाएगा, माइनस r2 बताओ ये इन्फिनाइट हो जाएगा, 1/∞ 0 हो गया, अगेन ये 3/4 of 130, तो आपका कितना आने वाला है 1/40 आएगा ना, सेम ही है ना, देखो ना पूरा, बस माइनस साइन थी इधर पे और कुछ नहीं, तो f2 इज इक्वल टू क्या लिखूं, तो इसका फोकस पॉइंट आ गया। अभी देखो यहाँ पर इमेज नहीं बनेगा, जैसे पुराने वाला केस क्या था, उसके लिए इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना, अब ऐसा मत समझना इसका फोकल आ गया तो वहां पर, ऐसा नहीं, क्योंकि इसके लिए ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो अब मैं इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला पता है ना, v इज इक्वल टू, ठीक है, तो फाइनल इमेज अपना यहाँ बनने वाला है u और f2, वैसे तो नंबर तो सेम ही आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, u2 ही लिख देता हूँ ना, और इसको v2 कर देता हूँ, चलो u2 हमारा कितना हो जाएगा -80, 40 + 40, ये ऐसा मत करना सर ये 40 दिया ये -40 है, 0 हो गया, डिस्टेंस तो आप ऐड ही करोगे ना, हाँ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -80 इंटू f2 कितना है अपना +40 होगा, ठीक है, और -80 + 40 तो हो गया -80, ऐसे ही रखता हूँ, 40 अपॉन में -40, तो 40 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, आपका क्या बचा बच्चों 80 सेंटीमीटर। अब सुनो ये आपका कितना आया है, ये 80 आया है, और ये कितना है 40, अपने को पूछा है कि कॉनकेव से कितने, देखो एक्स एरो करके बताया भी है, तो ये 80 और ये +40 यानी 120 आपका आंसर सही हो जाएगा, समझे कहानी, तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 + 40 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करें, ये सब आपने कर लिया, ये वाला देखो, और जो डेटा आपको ना क्वेश्चन में ऐसे गिवन भी रहता है, जैसे अभी sin 15 अपने को यूज होने वाला है तो दिया हुआ है, तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं, वैसे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो 0.26 मतलब 25 यानी 1/4 ले सकते हो, हाँ वैसे ऐसे कुछ अलग से वैल्यूज रहती तो दिया करता आपको, ठीक है, तो हमारा जेई मेन 2023 का अगला सवाल है जिसमें क्या गिवन है, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम एयर टू किधर जा रहा है, ग्लास जा रहा है, ठीक है, जिसकी थिकनेस ये दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पर ग्लास स्लैब बनाऊं, ये नॉर्मल है, रे इंसिडेंट करा,
इसका थिकनेस कितना है, √3। ओके, इंसिडेंट कर रहा है एयर टू ग्लास, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस ग्लास के क्रिटिकल के बराबर है, तो आई इज इक्वल टू आई सी। अब आप बोलेंगे सर उसमें तो कंडीशन होता है कि अंदर से बाहर, आपको वो नहीं बोल रहा, आपको बोल रहा है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल के बराबर है। समझ रहे बात को? ठीक है, तो ये रे आएगा और ये रिफ्रैक्ट करेगा। अभी रिफ्रैक्शन में 90 मत कर देना, एयर टू किधर, रेयर टू डेंसर जा रहा है। आपको सिर्फ क्वेश्चन में ये बोला है कि आई आई सी के बराबर है, वहां पर वो कंडीशन होने के लिए अंदर से बाहर जाना चाहिए, यानी डेंसर टू रेयर जाना चाहिए। तो ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर। सही बात है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है मीडियम का, √2। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर, है ना, कॉम्बिनेशन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है अपने को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, फॉर्मूला बताओ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, ये आपको मालूम है कि ये बाहर निकलेगा और फिर बाद में ऐसे जाएगा, ये वाले का ओरिजिनल रास्ता और ये वाले का सेम रहेगा, तो ये अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उसी को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, साइड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू क्या थी, ये डी हम लोग बोलते थे यार, डी या एक्स जो भी है ना, एक्स बोलते थे, चलो एक्स। तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था बच्चों, टी थिकनेस साइन आई माइनस आर अपॉन व्हाट, कॉस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है शॉर्टकट। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन नहीं है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके, मेरे पास आर नहीं है, आई तो चलो आई सी है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। ओके, आर की वैल्यू भी नहीं पता है, टी पता है √3, मतलब आपने को क्या करना पड़ेगा, आई और आर पता करना पड़ेगा। अब आई कैसे पता होगा, तो वहां हिंट दिया है कि आई क्रिटिकल के बराबर है और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो यहां पर सबसे पहले, हाँ वेरी गुड, तो हम लोग आई सी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन इनवर्स 1/μ। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी है, तो 1/√2 कितना होता है, हाँ, तो साइन में 1/√2 45। तो आपको क्या मिल गया बच्चों, है ना। हाँ, अब स्नेल्स लॉ लगाऊंगा मैं, तो स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे फॉर दिस मीडियम, बाहर 1 है, 1 इंटू साइन 45, सही बात है, इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और इधर पे हो जाएगा साइन आर। समझ रहे? अच्छा, साइन 45 कितना होता है, ओके, तो 1 × 1/√2 तो यही होने वाला है। अच्छा, √2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, √2 × √2 2, यानी 1/2 आ जाएगा। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 पर, तो यहां से अपने को पता चल गया आर कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब हमारे पास आई भी है, आर भी है, अब हमको क्या करना है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पुट कर देना है। चलो, टी √3 है, साइन आई कितना है 45 माइनस 30 अपॉन कॉस 30। चलो, 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 15 और कॉस 30। चलो अभी वैल्यू पुट कर दो, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, यही रख देता हूं डायरेक्टली, √3/2, सही बात है। √3 से √3 गया, ये 2 पर चला जाएगा, मतलब आपका ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 15 कितना है 0.26, अपने को दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0.52। समझ रहे बात को? अच्छा, अब अपने को 10⁻⁻2 दिया हुआ है ना, तो 0.2 आगे कर देता हूं, 52 इंटू 10⁻, बोलो -2, हो गया, ये मीटर में आ जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी, पॉइंट हमने शिफ्ट किया हुआ, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। खत्म। ओके करें इसको,
तो हो गया। ओके, इधर ध्यान दो। हमारे पास ये डायग्राम है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, इसका इमेज जो मिरर बनाएगा ना, तो अंदर कितना 5 सेंटीमीटर अंदर बना रहा है। कितना अंदर बना रहा है? 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज यहां बन रहा है। तो इसका मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा फॉर्म्ड बाय दिस, वो जो इसका जो इमेज होगा वही इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो वो कितने पर होगा? 5 सेंटीमीटर। ये तो मिरर का रूल आपको बताइए, जितना अंदर उतना बाहर, तो ऑब्जेक्ट इतना बाहर होगा। अब सुनो, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसका इमेज होगा ना, ये वाले का। आई बात समझ में? ओके, तो मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है, जिसको आप I1 बोल सकते हो, और ये वाला फिर फाइनल आपका I2 इसके अंदर जो बन रहा है। समझ पा रहे हो? अच्छा, ये टोटल कितना है? 20 में से 5 ये हो गया, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। तो आपको पता चल गया V, है ना, और इसका F पता है आपको। कितना बोला है? देखो F 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स है तो आप पॉजिटिव ही लोगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। V भी आपका क्या होगा? राइट साइड में बन रहा है, ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आपको ये पता करना है, ऑब्जेक्ट का लेंथ से डिस्टेंस पता करना है, मतलब आपको U पता करना है। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 1 अपॉन, हाँ ठीक है, मैं यहां पर क्या कर देता हूं, ये इधर आएगा। इसका शॉर्टकट फॉर्मूला आपने बनाया था ना, तो U का इसको रीअरेंज करके जब आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बनेगा? हाँ, इधर आएगा F माइनस V, है ना, और फिर बाद में हाँ, तो एफ वी अपॉन एफ माइनस वी शॉर्टकट बनेगा। सही है। अच्छा, अब वैल्यू पुट कर दो विद साइन साइन के साथ में। एफ कितना है? 10, वी कितना है? 15, 10 माइनस 15, 10 माइनस 15 कितना हो गया? 5, माइनस 30 हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करने के लिए आपको लीस्ट काउंट समझना पड़ेगा। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। पहले ये समझ लो, MSD मतलब मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन क्या होगा? बराबर है। और 1 VSD यानी एक वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा? ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर MSD हम लोग सेंटीमीटर में बाद में कैलकुलेट करेंगे कितना होता है। पहले आपको VSD को MSD में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमको क्या बोलता है, ये हमारे पास मेन स्केल है, ठीक है, और एक छोटा सा जो होता है वो होता है वर्नियर। क्या होता है? वर्नियर स्केल। अब यहां पर बोल रहा है कि इधर पे ना आपके पास 50 लाइन है ऐसे। कितनी लाइंस है? तो 50 VSD कितना? वर्नियर स्केल डिवीजन बोलेंगे इसको। तो ये टोटल 50 है। और ये 50 जब इधर पे काउंट करते हैं हम लोग, मान लो ये 0 से यहां से शुरू हो रहा है, 0 से ऐसे पूरा काउंट करते हैं, तो यहां पर आपको ये कितनी लाइंस मिलती है? 49 लाइंस मिलती है। कितनी लाइंस मिलती है? तो ये MSD है, मेन स्केल डिवीजन के। ये जो 50 VSD है वो 49 MSD के बराबर होता है, मेन स्केल डिवीजन के बराबर। मेन स्केल के जो डिवीजन है, तो इसके 50 डिवीजन, इसके 49 डिवीजन के बराबर है, दोनों बराबर। मतलब इधर पे आपकी जितने में 50 लाइन है उतने में 49 लाइन है, तो बराबर तो हुए ना डिस्टेंस में दोनों। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 50 VSD इज इक्वल, ऐसा क्वेश्चन में देता है, ठीक है, इज इक्वल टू 49 MSD। तो अगर मैं 1 VSD निकालना है तो 50 को उधर भेज दूंगा, तो 1 VSD
इज इक्वल टू 49/50 वॉट MSD। तो आपने VSD का MSD ढूंढ लिया, तो मैं VSD की जगह क्या कर सकता हूँ, बराबर, तो 1 MSD इज इक्वल टू 49/50 MSD हो गया। अब दोनों MSD हो गया तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। MSD कॉमन ले लो, 50 1 जा 50 माइनस 49 यानी 1 डिवाइड बाय 50, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय 50 वॉट MSD। अब मेन स्केल जो डिवीजन है वो सेंटीमीटर में या mm में कितने के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है आपको बोलेगा कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर कितना लिखा है 1, ओके, 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इनके बीच में कितनी लाइन आ रही है, 20 लाइन आ रही है। तो आपको बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 डिवीजन मेन स्केल में, मतलब 1 सेंटीमीटर कितना डिवीजन का हो गया, उसमें 20 डिवीजन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एक लाइन है जीरो के बाद जो पहली लाइन है वो कितने की होगी, बहुत सिंपल है, 1/20 होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 कर दूंगा तो आपको एक का पता चल जाएगा ना। तो एक कितना होगा, 1/20, अभी सेंटीमीटर में गिवन है, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 20 डिवीजन, तो 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 20 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 1 MSD। मेन स्केल 1 MSD कितना है, एक मेन स्केल का डिवीजन कितना है, एक। तो 1 MSD कैसे पता चल गया, समझ में आ गया। तो इसकी जगह पर आप क्या पुट करेंगे, 1/20, 5 2 10 हो जाएगा, तो यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। अच्छा 1 अपॉन 1000 मतलब सही बात है, ये आपका हो गया LC। अंडरस्टूड। और ये काय में आ गया, सेंटीमीटर में 0. तो पहले इसके बारे में आप नोट करके रखो, ठीक है। और ये तो सेंटीमीटर में, इसको mm में कर लो आप लोग। mm में कैसे करेंगे, क्योंकि mm में आपको जो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दिया हुआ है वो mm में दिया हुआ है, तो मैं इसको लीस्ट काउंट जो है ना mm में कर देता हूँ। पॉइंट एक आगे कर दूंगा तो 10 का पावर -1, और ये -2 क्या हो जाएगा, -3 यानी mm हो जाएगा, 0.01 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ गया बात को, लीस्ट काउंट हो गया मतलब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अगर इस्तेमाल करते हो तो जो सबसे छोटा काउंट आप कर पाओगे वो है 0.01, ठीक है। अभी इसको लाइंस को काउंट मत करना, हाँ, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइन ड्रॉ की है, तो आप बोलोगे सर 50 लाइन किधर है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रहेगा आपको, क्या है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, 1 MSD माइनस 1 VSD, और VSD की जगह पर आपको MSD में कन्वर्ट करना है उसको, तभी दोनों क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। फिर MSD कैसे पता चलेगा, आपको बोलेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन कर रखा है आपने, तो डिवाइड करके हो जाएगा। अच्छा कौन बताएगा, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम R/A है ना, डेप्थ वाले केस में, ओके। तो हमको क्या बोल रहा है मालूम है समझो यहाँ पर, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको म्यू निकालना है ऑफ ग्लास यूजिंग द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, कौन सा, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करना है।
स्टूडेंट मेजर द रियल थिकनेस, ये है, ये उसका रियल थिकनेस है, बराबर है। लेकिन जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग मेजर करते हैं तो इसका अपेरेंट थिकनेस ये आता है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से आपको क्या पता चलेगा, जो अपेरेंट है और कितने पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ये भी काम किया करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं, उसके नीचे एक पेपर को क्रॉस मार्क करके नीचे रख देते हैं। ये है कुछ ऐसा एक्टिविटी में, हाँ, क्रॉस मार्क करके ऐसे रख देते हैं। और ओरिजिनली उसका डायरेक्टली क्या नाम, वर्नियर से वो मेजर कर लेते हैं थिकनेस, ओरिजिनल थिकनेस वो कितना है 5.25 ओरिजिनल वाला। और क्रॉस मार्क करके ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो माइक्रोस्कोप रहता है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है, और उसको मूव करते हैं। समझ में आ रहा है। तो उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग उसका अपेरेंट थिकनेस निकालते हैं। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से क्या मिलेगा, अपेरेंट। तो ये जो नंबर आप देख रहे हो ये आपका क्या है, अपेरेंट है, और ये क्या है, रियल है। और आपको मालूम है कि अपेरेंट जो है वो ग्लास स्लैब वाला या प्लेन सरफेस जिसका रहता है उसके अंदर क्या होता है, अपेरेंट वाला कम होता है, रियल डेप्थ क्या होता है, ज्यादा। मछली वाला केस याद करो, फिश जो है वो आप ज्यादा डेप्थ में होती है लेकिन दिखाई ऊपर देती है। तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में भी वो क्रॉस मार्क आपको 5.25 पे नहीं दिखाई देगा और ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप हैज 20 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर, मतलब आपका ये MSD मिल जाएगा 1/20। सही बात है। अच्छा, और क्या बोल रहा है, 50 डिवीजन ऑन वर्नियर, वर्नियर का 50 इज इक्वल टू 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो कैसे लिखा हम लोग ने, 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, यही सॉल्व कराया ना मैंने आपको, ओके। और आपको अभी पूछ रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया है, ताकि आप क्या कर सको, सबसे छोटा काउंट निकाल सको, ठीक है। अनसर्टेनिटी, द एस्टिमेटेड अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू आपने ये कैलकुलेट किया, बताओ एक्स क्या होगा। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताओ इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको म्यू का फॉर्मूला क्या पता है, या एन भी लिख सकते हो आप, R/A होता है कि नहीं, ओके, एन लिख दो के म्यू रहने दो, ओके म्यू रहने दो। ये है रियल वाला 5.25, ठीक है, और ये वाला 5, और mm में बात चल रही है, ठीक है। इसलिए लीस्ट काउंट को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, mm में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब अगर आप जब 5.25 मेजर करोगे, इसका थिकनेस मेजर करोगे, तो लीस्ट काउंट आपका जो सबसे छोटा काउंट होगा वो कितना हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी कितनी होगी 0.0, उतना ही एरर हो सकता है, बराबर है। और 5 सेंटीमीटर जब आप अपेरेंट वाला मेजर करो तो उसमें भी एरर कितना रहेगा, 0.01 रहेगा अनसर्टेनिटी। अब सुनो, आपको कोई भी फॉर्मूला पता है उसके अंदर एरर वाला फॉर्मूला, रिलेटिव एरर वाला कैसे लिखा करते हैं, बोलो, रिलेटिव एरर कोई भी फॉर्मूला दे दो तो रिलेटिव एरर भूल गए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वांटिटी है, हाँ, जैसे इसी को ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू R/A, ठीक है। तो आपको पता है एरर हमेशा ऐड ही होता है, भले ही वो चाहे आपस में मल्टीप्लाई में हो, डिवीजन में हो, ठीक है। आप इसका रिलेटिव एरर का फॉर्मूला कैसे लिखोगे, डेल म्यू बाय म्यू, डेल R/R प्लस डेल A/A, याद आ रहा है कुछ, परसेंटेज करना है तो इंटू 100 करना होता है, ओके। तो इतनी कहानी अपने को पता चल गई। इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये पता करना है। ये म्यू आपको पता है ऑलरेडी, समझ आ गया, आर आपको पता है, ए पता है। अच्छा, आर में रिलेटिव क्या ना अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी, आर मेजर करेंगे 0.01 ना, ये भी 0.01 और ये भी कितना हो जाएगा 0.01। तो ये म्यू को उधर भेज देता हूं, मेरे पास डेल म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा, इंटू म्यू, है ना। और म्यू बेसिकली कितना है आपका, R/A है। तो आप चाहे तो यहाँ पर म्यू की जगह क्या लिख सकते हो, R/A भी लिख सकते हो। इसको अंदर भेजूंगा तो ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा डेल R/A, डेल A/, यहां पर आपका पूरा टर्म बचेगा, डेल A/R/A² बचेगा। अब आपको सिर्फ इसको सॉल्व करना है वैल्यू रख के।
चलो फटाफट सॉल्व करो। डेल आर की वैल्यू है 0.01 अपॉन ए आपका कितना है 5, 0.01, आर आपका 5.25 है अपॉन ए 5 है ना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 0.01 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, 10 का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और चलो 10 का पावर -2 बाहर निकाल दिया, 0.01 मतलब 10 का पावर -2, इधर 1/5 और इधर पे 5.25 अपॉन 25। आप इसको कट भी कर सकते हो ना, ठीक है। हाँ एक काम करते हैं, हाँ इंटू 5 भी कर सकते हैं, या तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 सा 1 सा, बराबर है। ओके तो यहां पर आपका अपॉन में फिर 5 आ जाएगा कॉमन, और 1 प्लस 1.05, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ ये 2.05 डिवाइड बाय 5, 10 का पावर -2। अब मुझे नीचे कितना चाहिए 10 चाहिए, देखो 10 का पावर -3 चाहिए और नीचे 10 चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए मुझे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाहिए, ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4.1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10, 10 का पावर -2। अगर पॉइंट एक आगे कर दिया तो 41/10 इंटू 10 का पावर, तो आपको अभी x समझ में आ गया कितना है, समझे। तो इस क्वेश्चन को आप कब कर पाओगे, जब लीस्ट काउंट का भी इंफॉर्मेशन आपको बता रहे। चलो करते हैं। चलो इस क्वेश्चन में आपको पर्सन को क्या बोला है, दोनों बीमारी है, दोनों डिफेक्ट है, हाइपर, क्योंकि ना आप नेगेटिव पावर भी इस्तेमाल करते हो और पॉजिटिव पावर 2 पावर वाला भी इस्तेमाल करते हो। क्या बोला है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, मतलब इसका नियर पॉइंट क्या होगा, कि बिना आंख कर भी, बिना चश्मे के, बिना आंख के बोल रहा हूँ सॉरी, बिना चश्मे के ये कितनी दूरी पर देख सकता है, समझ आ रहा है। तो आपका जो चश्मा है वो क्या करेगा, जो 25 सेंटीमीटर वाले को कितने पर बना के देगा, तो ये देख पाएगा, तो वही उसका नियर पॉइंट हो जाएगा ना। नियर पॉइंट समझ में आता है क्या होता है, बिना चश्मे के, आंख के नहीं, बिना चश्मे के ये कितनी दूरी का देख सकता है, ये इसको उसको बोलेंगे नियर पॉइंट। तो आप चश्मा क्या करता है, चश्मा क्या करता है कि अगर आपने नजदीक रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर को, ये क्या करेगा उसके नियर पॉइंट पे बना के देगा, तो आंख देख पाएगी उसको। तो आपको समझो क्या करना है, ये आपके पास, अच्छा नजदीक के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हो, कॉन्वेक्स इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ये आपकी हिरनी जैसी आंख, ओके। आपका नियर पॉइंट फॉर एग्जांपल ये है ना, और जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है वो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और ये हम लोग लगभग अभी मान रहे हैं, नहीं तो इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया करता है समटाइम, ठीक है। तो लगभग मान रहे हैं कि चिपक के एकदम ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो अभी वो डिस्टेंस अपन बात नहीं करेंगे। तो 25 सेंटीमीटर पे आपका ये है, और तो आपका यू दे दिया गया है, तो यू कितना लोगे -25 लोगे ना लेफ्ट साइड में, ठीक है। और वी आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, समझ आ रहा है। तो वी पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका नियर पॉइंट। कैसे करेंगे, अच्छा ये वाले का पावर कितना है 2 है, तो फोकल लेंथ में आपसे पूछूं क्या आ जाएगा 1/2, 1/2 लेकिन मीटर, 0.5 मीटर आ गया, मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अच्छा अब फॉर्मूला मेरे पास क्या है, वी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू लेंस के लिए, लेंस के लिए उफ अपॉन यू प्लस एफ, वी का फॉर्मूला।
यू है -25, एफ कितना है 50, पॉजिटिव ही लेंगे, -25 + 50। चलो बताओ, नीचे आ जाएगा 25, 25 से 25 कट, ऑप्शन क्या आ जाएगा 50। हो गया सॉल्व? क्या समझ आया इससे, क्वेश्चन से क्या समझ में आ गया? करें इसको सॉल्व? ओके देखो, ये आपको ना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ बराबर u, तो माइनस लिखा जाएगा बराबर ना, -40, और पुल ऑफ द मिरर, ठीक है। तो पोल से ये इस तरफ बन रहा है, तो ये भी आपका नेगेटिव रहेगा। ओके, ये बात समझना। मिरर कौन सा है आपका, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर होता है बराबर, तो इसी तरफ बन रहा है सब, दोनों नेगेटिव रहेगा याद रखना। तो यहां से आप पहले एफ निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बोला है, दीज डिस्टेंस आर मेजर्ड विद द मॉडिफाइड स्केल। अब ये डिस्टेंस जो है ना आपने दूसरे स्केल से मेजर किया, जो कि 1 सेंटीमीटर को 20 भाग में डिवाइड करता है बराबर, मतलब 1/20, तो इसका जो लीस्ट काउंट हो जाएगा अगर मैं बात करूं, अब इसको वैसे मत करो, पूरा वो वर्नियर वाला नहीं दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 20, तो मतलब सबसे छोटा काउंट इसमें क्या होगा 1/20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका 1/20 सेंटीमीटर, मतलब आप v मेजर करोगे तो उसके अंदर आपका अनसर्टेनिटी कितना हो सकता है 1/20, u मेजर करोगे सेम रहेगा। अब आपको बोल रहा है कि अगर आप f मेजर करते हो, समझ में आ रहा है, तो आपका यहां पर क्या होता है, वैल्यू ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, इज 1/k सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है 1/k सेंटीमीटर है, तो आप बताओ कि k की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ये 1/20 है, v का भी 1/20 रहेगा, वो आप मेजर करो, फॉर्मूला लगा के फिर f आएगा ना, तो f में 1/k आता है, तो बताओ k कितना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का जो है ना अप्रोच देखिए क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है बराबर। अभी रेशियो वाला तो हम लोग ने किया था, इंटू में हो चाहे डिवाइड में हो, लेकिन अभी ये कैसा हो रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर रहा है, तो इस केस में क्या करना है आपको, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पर सारे ही वेरिएबल है, एफ भी वेरी होगा, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जब v का डेरिवेटिव लोगे तो क्या लिखोगे, ये 1/v मतलब v माइनस v इनवर्स है, और ये u इनवर्स है, और ये क्या है f इनवर्स है। चलो उसका डेरिवेटिव बताओ, -1 बताओ v स्क्वायर dv अपॉन df उधर पे भेज दूंगा ना, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/u स्क्वायर, ऐसे कुछ आ रहा था। तो जब इसका एरर वाला फॉर्म लिखा जाएगा तो सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि जो एरर वाला, ये तो डेरिवेटिव वाला फॉर्म मिल गया ना अपने को। अब जो एरर में लिखा जाएगा वो हमेशा क्या होता है, ऐड ही होता है ना, तो उधर में प्लस माइनस खेल नहीं, खत्म हो जाएगा। समझे बात को? अब आ जाएगा, चलो df अपॉन एफ स्क्वायर, चलो यहाँ पर डायरेक्टली बताओ आप, 900 अपॉन वी स्क्वायर 120 का स्क्वायर, और ये 20, बराबर क्या होने वाला है,
1/20 कॉमन ले लेता हूँ, 900 डिवाइड बाय 14400, कितना हो रहा है ये 144, 9 + 81 आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, और 0 0 कटेगा, और अगर मैं 2 से इसको काट दूं 9 1 9, 9 1 9, 9 6 54, 16 दूनी 32 आ गया बच्चों। 9 से इसको काटना है आपको, 16 आ जाएगा। आप यहाँ से भी कट कर सकते थे, 9 और यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, 1 एक मिनट, काट दिया ना, तो 1 बचेगा, 1 + 9 और डिवाइड बाय क्या आ गया, 16 आ गया। समझ गए? और यहाँ पर 9/16, 10, 0 कैंसिल हो गया, आ जाएगा आंसर। हाँ, कोई भी अप्रोच कर लो, आ गया। तो मतलब मेन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर एरर लिखते वक्त ये माइनस साइन को उड़ा देना है, क्योंकि एरर्स आर ऑलवेज एडिटिव, बराबर ना। 139 देखो, ये वाला यहीं पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाले केस में आपका a डैश इज इक्वल टू फॉर्मूला है μ-1 इंटू ए अपॉन μ'-1। ठीक है, म्यू आपका कितना दिया हुआ है, ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये आपको कौन दिया हुआ है, ए। ठीक है, कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म 1.72, तो आप डायरेक्टली ये μ-1 करके कितना आ जाएगा 0.54, और ये 0 पॉइंट इंटू ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको अगर काटोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर 6 से आप इसको काट सकते हो, पॉइंट पॉइंट उड़ा देते हैं, काम करते हैं। तो ये हो गया 54/72 और इंटू 6, 6 1 जा 6 2 जा, हो गया। उसके बाद 6 से काटते हैं, 6 2 जा 9 से काट रहे थे क्या आप, ओके, 54 72 6, 9 8 72, ठीक है, 9 6 बराबर ना, और ये कितना हो जाएगा 36/8, इसको काट डालो। ठीक है, 8 चौक 32, 4 बचा, 8 पंजे 40, खत्म हो गया। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखना जरा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ स्पीड वेलोसिटी क्या है ना, v1/v2 होता है, लेकिन अगर एब्सोल्यूट बोलूंगा तो c/v होगा। क्वेश्चन देख लो हमारे पास क्या है।
स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस टू 0.2 टाइम्स। देखो मीडियम के अंदर जैसी जाती है तो 0.2 टाइम्स हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में आपको पता है कि सी होता है ना, तो मीडियम में जाता है तो उसको वी मान लेते हैं, तो वी का कितना होगा, ये 0.2 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा, और सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ होता है। ठीक है, तो उसका 0.2 टाइम्स हो जाएगा तो कम हो गया। अब बोले सर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 पॉइंट है, 2 टाइम्स नहीं है, 0.2 टाइम्स है, तो डिक्रीज हो गया। अच्छा यहाँ से आपका म्यू निकल सकता है, म्यू होता है सी बाय वी, ये सी अपॉन वी कितना है 0.2 सी, कैंसिल हो गया, तो 1/0.2 पॉइंट हटेगा, एक जीरो बढ़ेगा यानी 5 आ जाएगा, ये आपका 5 आ गया। अच्छा म्यू का फॉर्मूला एब्सोल्यूट इसमें क्या होता है, ऐसे होता है। अब अपने को क्या पूछा पता है, रेशो पूछा है, किसका रेशो पूछा है, ये देखो परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कौन हो गया, एप्सिलॉन आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बोल रहा है कि x/1 है, तो बताओ x कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, इसका रेशो निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला बनाओगे, कैसे करोगे, ये रूट इधर आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक म्यू उसको दे दो, समझे, म्यू दो है मेरे पास, तो यहां पर हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन म्यू, समझे नहीं समझे। अच्छा ये आपका क्या क्या है, x/1। अच्छा ये वैल्यू आपने निकाला 5 और म्यू आर की वैल्यू 1 है, x5 आ गया, समझे 5। अच्छा नॉर्मल शिफ्ट का क्या फॉर्मूला है, नॉर्मल शिफ्ट याद आ रहा है कुछ, 1 माइनस म्यू नहीं, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ओके ठीक है, तो म्यू माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी, है ना, ऐसा फॉर्मूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस से, नॉर्मल शिफ्ट क्वेश्चन, लेकिन कैसे पूछता है वो देखो, फॉर्मूला तो आपने याद किया लेकिन इसको अभी अप्लाई कैसे करोगे, नॉर्मल शिफ्ट आपने पढ़ लिया है, फॉर्मूला तो याद है आपको, लेकिन अभी अप्लाई कैसे करोगे, देखो क्वेश्चन पढ़ो समझ में आया। एक कंटेनर है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसको कैसे देखे, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप देखा ना, उससे देख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा है, फोकस फोकस किया और दिखाई दे रहा है, फिर इसमें पानी पोर करते हैं, तो पानी डाल देते हैं, तो आपको मालूम है अभी यहाँ पर कोई मीडियम आ गया, तो जितने पर है उससे ऊपर दिखाई देगा, तो आप फिर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप अब जितने पे एडजस्टेड था उससे आपको ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ये आपको रियल डेप्थ से अभी ऊपर दिखाई देगा ना पानी की वजह से, तो आप ऊपर इसको खसकाते हो, कितना खसकाते हो, 30 सेंटीमीटर ऊपर खसकाते हो, कितना 30 सेंटीमीटर। आप समझो बात को, हाँ इसको यहाँ पर आपके पास यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था, आप इसको फोकस कर रहे थे विदाउट वाटर, ठीक है, किसका इस्तेमाल करके, हाँ ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इसको मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल मूव कर सकते हैं, वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको लेकर ट्रैवल कर सकते हो आप, क्या करो, ओके, तो इसको ऐसे किया। अच्छा फिर उसके बाद आपने इसमें पानी भर दिया, तो आपको मालूम है कि ये क्रॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसी को अपन नॉर्मल शिफ्ट बोला करते थे, तो अब ये जिस पे फोकस था वहां पर दिखाई नहीं देगा, आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो इसको जो है ना वर्टिकली मूव करना पड़ेगा, ट्रैवल करवाना पड़ेगा, तो कितना ऊपर करवा दिया हम लोग ने, तो ये यहां कहीं आ गया, तो ये जो शिफ्ट है ना इसका, ये कितना है 30 सेंटीमीटर,
तो 30 सेंटीमीटर क्यों ऊपर करना पड़ा, क्योंकि ये भी कितना ऊपर आ गया होगा, 30 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। तो नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर, समझे। और अपने को क्या पूछा है कि ये जो पानी है ये आपने कितना भरा है, तो ये इसका डी निकालना है, थिकनेस ऑफ द मटेरियल याद है ना, तो वही आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू बताओ, डी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कर सकते हो, म्यू आपको कितना दिया हुआ है 5/3, तो 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। ये तो आपका हो गया 30, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू कितना है 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 3 यानी 2/5 आ जाएगा। ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो गया है ना, और ये 30, 2 से इसको काटूंगा तो ये 15 हो जाएगा, और ये 15 पंजे 75, खत्म। 2 से इसको काटा, आधा हो गया 15, और नीचे 5 इधर भेज दिया, 15 5 75। ये कैसे सॉल्व हुआ है, तो 3 पहले ऊपर गया, ठीक है, 1 माइनस 3/5, फिर क्रॉस करेंगे, 5 माइनस 3 यानी 2/5, खत्म। ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नॉर्मल शिफ्ट पे सवाल देख लिया, अभी कैसे करना है। तो फॉर्मूले को आप अप्लाई कैसे करोगे, ये आपको कैसे समझ में आएगा। हाँ, क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला याद करने से ही नहीं होगा, लेकिन हाँ पहला स्टेप है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आपको उसके ऊपर क्वेश्चन लगाने डालने का है। आ जाओ इसको करते हैं। पहले सिचुएशन समझ लो आप लोग। आपके पास ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, थिन सिलेंड्रिकल रॉड है, पतला सिलेंड्रिकल रॉड, रखा कैसे, क्वेश्चन में सब लिखा होता है पढ़ने का। हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली रखेगा बोलेगा तो ऐसा रखना, तो हॉरिजॉन्टली रखना तो ऐसे लेटा के। लेंथ 10 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस, तो प्रिंसिपल एक्सेस पर हमने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे रख दिया। कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है 20, कॉनकेव का है तो f इज इक्वल टू आपका -20 आ जाएगा, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, आगे सुनो। रॉड इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट, इसका जो मिड पॉइंट है ना ये, ठीक है, इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, मतलब इसका मिड पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है 40 पर है। अच्छा, इसका फोकस पॉइंट कितना है 20 ना, कितना है 20, तो इसका आधा मतलब मैं मान लेता हूं यहां पर 20 है, तो बेसिकली इसका सेंटर कहां पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, अच्छा आप सुनो, आप चाहे तो मैं इसको पेन की तरह बना देता हूं ताकि आपको इमेज समझ में आए कि किधर पे क्या बन रहा है। तो इसके दो एंड है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर का बच्चों, तो यहां से ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो अगर मैं बताऊं पूछूं आपको कि इसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा, ये टोटल कितना है, टोटल 40, जिसमें से ये 5 है, तो मतलब ये कितना बचेगा 35, तो ये आपका हो गया 35 सेंटीमीटर, जो कि पहले एंड का है, तो उसको आप U1 बोल दोगे, समझे। रेड वाला दिख नहीं रहा होगा, ये U1 कितना हो जाएगा -35 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 40 है, ये भी आगे का कितना हिस्सा है 5, क्योंकि टोटल 10 है ना, मिड से यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से ये वाला कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी, 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा, ये भी माइनस होगा, इसको U2 बोल देंगे, है ना। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो एंड है वो किधर है, फोकस और सेंटर के बीच में है, तो इसका इमेज यहां बनेगा, है ना। और ये कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, तो किधर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, जो आपकी पेन ऐसी रखी हुई है या कोई वायर ऐसा रखा है, तो इसका जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, तो इमेज कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बना देता हूं, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये वाला एंड इधर आ गया, ये वाला एंड इधर आ गया, ठीक है,
तो ये आपके लिए V1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा U1 का V1, और ये वाला एंड इधर आ गया तो ये U2 है, तो उसका क्या हो जाएगा ये V2, उसका इमेज इधर है। अब अपने को अगर इमेज का लेंथ निकालना है, इमेज का लेंथ, तो बड़ा ये है, V1 में से अगर V2 निकाल दूंगा तो ये पता चल जाएगा। मतलब लेंथ ऑफ इमेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V1 माइनस V2 निकालना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये पूरा क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, V1 और V2 कैलकुलेट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। समझ आ रहा है? अब दोनों भी आएगा आंसर नेगेटिव, लेकिन अगर माइनस करोगे तो मैग्नीट्यूड माइनस करो, सिर्फ नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि लेफ्ट में बन रहा है। ओके, तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, V1 कैलकुलेट करते हैं। V1 का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा, मिरर के लिए ये उफ अपॉन बराबर U1 U1 क्या माइनस का को नेगेटिव अपने आप आ जाएगा, फॉर्मूला आपका बनेगा उफ अपॉन U माइनस एफ। जो नेगेटिव आने वाला है ना V1 नेगेटिव, वो अपने आप आएगा नंबर में, चेक करो। ये देखो इधर पे, ये U1 कितना है, U1 कितना है -35, F आपका -20, -35 माइनस ऑफ -20 +20, समझ में आ रहा है डायरेक्ट? ओके, नीचे कितना बचेगा -35 और ये -15 35, अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ 20। अच्छा आप क्या कर सकते हो, आप काट सकते हो 3 4 और 35 4 जा कितना हो जाएगा आपका 140 और डिवाइड बाय 3। ठीक है, इसको फर्दर आप काट सकते हो। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा, चलते चलिए। ठीक है, तो माइनस में ही आ गया आपका V1 आ गया। V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम U2 F अपॉन U2 माइनस F। नेगेटिव आ गया कि नहीं अपने आप? हाँ, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूले में आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं रहती है, नेगेटिव आप वो अपने आप आएगा आंसर, इमेज कहाँ बनेगा। चलो V2 के लिए V2 के लिए क्या आएगा भाई, -45 इंटू -20 अपॉन -45 +20, तो नीचे बचेगा बच्चों -25 45 इंटू 20 अपॉन -25। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 पंजे 25 चौक 20 और 5 9 45 9 चौक 36 माइनस बच्चों 36 आ गया। हाँ, अब आपको देखो वैसे भी आपको V1 ज्यादा दिखाई दे रहा है कि नहीं, 46 पॉइंट से 47 मान लो। ठीक है, और ये 36, 47 में से 36 निकाल दोगे तो इधर पे 4 और उधर पे 7 11। अच्छा x/3 करके दिया हुआ, ओके ठीक है। तो एक काम करते हैं, रुको, V1 माइनस V2 है ना, V1 कितना था मेरा 140 डिवाइड बाय 3 माइनस ये कितना है 36, मैग्नीट्यूड माइनस करो हाँ सिर्फ। ओके, अगर मैं इसको क्या करूं क्रॉस कर दूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 140 माइनस 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 6 18 9 और 1 10 डिवाइड बाय 3 140 माइनस 108 32 डिवाइड बाय 3 आ गया आंसर अभी। तो x कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। याद रहेगा ये सवाल, दोनों को ऐड क्यों करना है समझ में आ रहा है, एक मिरर के उस तरफ बना रहा है और इस तरफ बना रहा है, तो 100 और ये 60 आप ऐड ही करोगे ना, ऐसा तो नहीं करो -100 + 60 तो -40 हो जाएगा, तो फिर डिस्टेंस कैसे मिलेगा। ये बात ध्यान रखो कि ऐड कब करना है, जब एक इमेज इधर है दूसरा उधर बनेगा, और सब्ट्रैक्ट कब बनेगा करना है जब एक ही तरफ होगा, तब आपको दोनों को मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट करना है।
ये वाला कर लिया आपने। ये क्वेश्चन देखो। अच्छा, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी बता रखा है, 3 बताया, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी बताया, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ये 3 रिलेशन है जो हमारे काम के हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो आप ये बताओ ये फॉर्मूला कैसे लिखोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट, बोलो बराबर, तो μ2 बाय μ1 बोलोगे, सही बात है। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बताओ। हाँ, तो उसमें सीधा सीधा चलता है, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी भी सीधा सीधा चलता है। तो अपना ये रिलेशन काम का है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में बोला है कि v1 वेलोसिटी से एक लाइट एंटर करती है कोई मीडियम में, क्या, अच्छा फ्रीक्वेंसी बोला है, ओके, ν1 फ्रीक्वेंसी से आपका, और वेवलेंथ कितना, λ1 से एंटर करता है। तो आपको मालूम है ना, फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है, मालूम है नहीं मालूम, तभी तो ये v = n लैम्डा करके, या न्यू लैम्डा न्यू कैंसिल हो जाता है। फ्रीक्वेंसी की कोई चिंता करना ही नहीं आपको। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, मतलब ये आपका I है और ये आपका कौन है, R है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और λ2 जो है वो दूसरे मीडियम में जाएगा, और फ्रीक्वेंसी ν2, मैंने बोला फ्रीक्वेंसी का कोई चिंता करना नहीं है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अच्छा, स्नेल्स लॉ अगर मैं लगाऊं, बाहर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस sin 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू दूसरे का μ2, और साइन कितना हो जाएगा, 30 बोला है। sin 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अपने को पूछा क्या है, then wavelength of λ2 and frequency of the refracted wave r, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में रिलेशन पूछा हुआ और λ2 बेसिकली निकालना है अपने को। हाँ, तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, μ1 और μ2 का रेशियो निकाल लेता हूँ मैं। sin 45 होता है 1/√2 μ1, ये होता है μ2, और इधर पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इधर पे क्या है, μ2/μ1 है ना, तो मैं μ1 को उधर भेजता हूँ और 2 को यहाँ भेजता हूँ, 2 क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू μ2/μ1। अच्छा, μ2/μ1 किसके बराबर है, λ1/λ2। अब मुझे क्या करना है, λ2 निकालना है, तो λ2 को यहाँ बुला लूंगा, 2/√2 को वहां भेज देता हूँ, तो क्या बन गया, λ2 इज इक्वल टू √2/2 इंटू λ1, जो कि फर्दर कट के आपको मालूम है √2 ज़ा, तो λ1/√2, तो λ2 ये आ गया, λ2 इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स λ1, और ये ऑप्शन और कहीं पर है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी तो मैंने बोला कि बदलता नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी का अगर लॉजिक आप डिसाइड करो तो यहाँ पर 2 ऑप्शन में फंस जाओगे ना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी बराबर दिया होता तो आप बिना सॉल्व किए उसको टिक करते, समझ गए। अप्रोक्सीमेशन में हो जाएगा। आ जाओ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या किया है जरा चेक करते हैं। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, क्या है, स्विमिंग पूल, जिसके अंदर आपने एक पोल, खंबा सबमर्ज करके रखा हुआ है, और पूल इसकी पूल की जो हाइट है 1.5 है, कितनी है, 1.5। आप लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, ठीक है, और जो लाइट फॉल हो रही है वो वाटर के सरफेस के साथ 30 एंगल बना रही है, मतलब लाइट ऐसे एंटर करेगी, यहां से एंटर करेगी, ठीक है, और ये सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 30। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि सरफेस के साथ बना रही है, तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो ये वाला एंगल आपका 60 हो जाएगा।
अच्छा ये वाली रे जब वाटर में एंटर करेगी, पूल में एंटर करेगी, तो आपको मालूम है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे बेंड होगी और यहाँ पहुंचेगी, मतलब शेडो यहाँ तक होगा, तो इस पोल का शेडो यहाँ तक होगा, यानी पूल की वजह से शेडो कम हो जाएगा। अगर पूल नहीं होता तो क्या होता है, ये यहाँ तक जाता, शेडो दूर तक बनता। ये भी आप ध्यान रखो कि पानी की वजह से शेडो मेरा कम रहेगा। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो शेडो बन रहा है पानी के अंदर, पूल के अंदर, वो 2.15 मीटर का है। कितना है? 2.15 मीटर। समझ रहे बात को? ये वाला एंगल आपका आर हो जाएगा। आपको पूछ रहा है कि बताओ कि खंबे का कितना हिस्सा पूल के बाहर है, यानी ये आपको पता करना है, तो इसको आप एक्स मान लेते हो। तो फाइनली आपके लिए ये क्वेश्चन मार्क है। ये पूरा सिचुएशन समझ में आ गया? अच्छा आप सुनो, अब मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, पूछ रहा ये है, दिया उधर है कहानी, पूछ रहा ये, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन को वहां लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? ये एंगल 30 है ना, अपोजिट, ये एडजेसेंट, ये वाला एडजेसेंट और ये दोनों बराबर होंगे ना, तो इन्फॉर्मेशन यहां से यहां कैसे पहुंच जाएगी समझो। आप ये पता करो कितना होगा, साइन लगाओ इसके अंदर के 10 लगाओ, क्या लगाओ, साइन कॉस 10, ये आपका एडजेसेंट है और अपोजिट पता है, मतलब अपोजिट को लेकर आना है। क्या करें? 10 लगाता हूं उसमें, 10 30 इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट एक्स है अपॉन एडजेसेंट आपको पता करना है ना, इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो इसको यहाँ ले लेता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, पहले 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 √3/2 और वो 1/2, 2 2 कैंसिल, 1/2 और वो √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, ये इधर, ये मतलब बेसिकली ऊपर चला जाएगा, तो आपका ये कितना आ गया, x√3 या √3x भी बोल सकते। ये पता चला कैसे? अच्छा ये हो गया x√3, ठीक है, हाँ तो इसके बराबर हो गया ना ये। अब ये बचा इतना हिस्सा, क्योंकि पूरा 2.15 है, तो इसमें से ये पता चल गया, ये वाला, ये r है। अब हाँ स्नेल से आप r पता चल जाएगा, हाँ तो ये अपोजिट वाला करना है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा मालूम है, अपोजिट, और ये देखो आपको पता है 1.5 है, 10 लगाएंगे, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 10r इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन व्हाट, एडजेसेंट, जो कि 1.5 है, तो इधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1.5 10r, मतलब 2.15 किसके बराबर हो गया, x√3 प्लस 1.5 10r। अब इसमें आपको, अगर आपको x निकालना है तो आपको r पता होना चाहिए बस, आप उसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ये r कैसे निकालेंगे आपको मालूम है, स्नेल्स लॉ लग जाएगा। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और रिफ्रैक्शन पता करना है, तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ। क्या लगाते हैं? स्नेल्स लॉ। तो बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ क्या हो जाएगा बच्चों, 1 इंटू साइन 60 इज इक्वल टू, बोलो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, देखो दिया है वाटर का, 4 बाय साइन आर, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा मालूम है ना, 3√3/8, तो साइन आर आपका कितना आ गया बच्चों, 3√3/8। अब इसका साइन इनवर्स करके तो पॉसिबल नहीं है। अब 10r, साइन आर से आप 10r कैसे निकालोगे? अच्छा 10 मतलब साइन अपॉन कॉस होता है कि नहीं, साइन आर से क्या आप कॉस आर निकाल सकते हो? हाँ, √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, कहाँ से आया ये, आइडेंटिटी फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से। तो मैं साइन स्क्वायर आर मतलब इसका स्क्वायर इधर पे पुट करता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो, 3 का 9, √3 का 3, 8 का 64, ठीक है, 64 माइनस 27
अपॉन 64। बताओ, ये तो 8 आ जाएगा और इधर पे 37 मतलब रूट 37 हो गया। साइन 10 क्या होता है, इनका रेशियो होता है साइन अपॉन कॉस। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 रूट 3 रूट 37। समझ आ गया, 10 आर मिल चुका है। अब कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। मुझे क्या पता करना है, x, इसका सम किसके बराबर है 2.5। चलो आ जाओ, x रूट 3 1.5 10 r इज इक्वल टू 2.15। x तो आपको पता करना है, इसको वहां भेज दो क्या, बोलो 2.15 ये स्टेप समझ में आया, इसको वहां भेजा फिर रूट 3 डिवाइड में हो गया। अब अगला वैल्यू पुट करना है सिर्फ आपको 2.15। अच्छा इसको काट सकते हो, 2.15 रूट 3 मतलब 1.73 टू 1.7 ही रख दो, माइनस 1.5 10 r की वैल्यू कितनी है 3 रूट 3 अपॉन 37 और अपॉन में ये कितना है 1 रूट 3। ये रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा अगर इधर काटूंगा ना, 17 है ना ये पॉइंट, अगर मैं कट करूंगा तो ये पॉइंट एक पीछे चला जाएगा 21.5 हो जाएगा। 17 से डायरेक्ट काटो, 17 वन जा 17 वन जा कितना बचेगा 21 में से क्या 4, ठीक है। और इधर पॉइंट है, पॉइंट लगाया 17 टू जा 34, फिर आपका बचेगा 6 5 11 बचेगा, जीरो लगाएंगे। यहाँ पर 1.2 मिल गया ना, रहने दो 1.2, ठीक है। माइनस इधर आ जाओ 1.5 इंटू 3 आपका 45 हो जाएगा 4.5 बराबर है ना। और रूट 37 36 के करीब है ना, तो 6 ले लेता हूँ और इसको अगर काट दिया 6 सत्ते 42.7 है ना। 1.2 में से 0.7 निकाल दो, 12 में से 7 निकाल दो, बराबर खत्म, दिस इज योर आंसर 0.5 मीटर। अब अपना कितना दिया हुआ है सेंटीमीटर में ना, देखो सेंटीमीटर इज तो 50 आ गया, समझे।